हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का नीट 2025 काउंसलिंग का स्ट्रे राउंड का रिजल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब आपका अगर हम लोग कहें तो प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन कोई भी डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। और अगर नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोविजनल रिजल्ट में ही सारी चीज़ें रहने वाली है, यानी कि आपकी कोई कट ऑफ चेंज नहीं होगी। अब कट ऑफ चेंज ना होने से मेरा मतलब ये है कि कल आपको ऑलरेडी मैं इस चैनल पे लाइव सेक्शन में इस राउंड की कट ऑफ बता चुकी हूँ कि स्ट्रे राउंड में क्या कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज, एमबीबीएस की, बीडीएस की, और आपका क्या कह सकते हैं हम लोग बीएससी नर्सिंग की सारी कट ऑफ जो है मैं वो बता चुकी हूँ। पॉइंट ये है कि आपकी 1232 सीट्स बची हुई थी जब हम लोगों ने ये स्ट्रे राउंड की सीट मैट्रिक्स आई थी, जब देयर वर 1232 सीट्स लेफ्ट ओवरऑल, है ना। आपकी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की कोटा वाइज सारी सीट्स जो थी मिला के 1232 सीट्स बची थी। और अगर हम लोग उन 1232 सीट्स को देखेंगे तो उसके बाद अब आपका काफी सारी सीट्स जो है फिल हो गई है, बट येस देयर आर फ्यू सीट्स लेफ्ट एज वेल। ठीक है, उन सीट्स की बात भी मैं करूंगी, बट अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि यार बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्ट्रे राउंड के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट मिली भी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं भी मिली होगी। अब अगर हम लोग एमसीसी का देखते हैं, एमसीसी का डेटा देखेंगे, तो एमसीसी के डेटा में आपको पता चलेगा कि यार ओपन कैटेगरी की कट ऑफ जो है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि यार जो कट ऑफ रहती है वो हमेशा ऐसे रहती है कि लास्ट ईयर से 2000 ऊपर जाती है। तो इस बार भी वही सेम चीज हुई है, चाहे आप ओपन कैटेगरी की देखो, आप ओबीसी कैटेगरी की देखो, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की देखो, आपकी जितनी भी कट ऑफ्स हैं बेटा जी, सारी की सारी कट ऑफ आपका 2000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इवन एससी एसटी की पिछले साल 136 थी, अभी 138 हो गई है, तो इतना ही डिफरेंस हर साल देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि 1232 सीट में से कितनी सीट्स बेटा जी, 1129 सीट्स आपकी भर चुकी हैं। स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा या नहीं होगा, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टूडेंट अपनी सीट ले रहा है या नहीं ले रहा। क्योंकि लास्ट ईयर तक ये रूल था कि आप लोग डिबार हो सकते हैं अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इस साल ये चीज ब्रोशर में मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जब आपने चॉइस फिलिंग करी होगी तो आपको एक पॉपअप आया होगा, डिक्लेरेशन आया होगा, तो उस डिक्लेरेशन में लिखा था कि आप डिबार हो जाएंगे, है ना, ऐसा लिखा हुआ है इस साल के पॉपअप में। बट इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई कॉल्ड एमसीसी हेल्पलाइन नंबर एंड दे टोल्ड मी कि अगर एमसीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं लिखा है तो डिबारमेंट का रूल इस साल नहीं है। ठीक है, अब वो पॉपअप शायद लास्ट ईयर का होगा, देयर इज मतलब कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करी गई हैं वेबसाइट पे, इसलिए वो पॉपअप अभी भी दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे, मतलब अगर आप इस साल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट छोड़ते हैं तो आप लोगों को यह समझ आएगा कि आप लोगों की सिर्फ सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होगी, आप अगले साल नीट का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को भी इस बात को जस्ट वेरीफाई करना है तो वो भी आप अपने एमसीसी के नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर यू कैन कॉल, और एमसीसी का टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ जस्ट इन केस कि आपको ज्यादा इधर उधर की, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी भी आपको YouTube पे मिलेंगी, कुछ दिन पुरानी ही मिलेंगी कि यार आप डिबार हो जाओगे। तो मैं उसके लिए आपको बोल रही हूँ, एक बार खुद वेरीफाई कर लो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो एमसीसी पे आज सुबह सुबह कॉल करके वेरीफाई कर लिया है। नंबर इज 1800-102-7637, ये आपका एमसीसी का टोल फ्री नंबर है। आप इस पे कॉल करोगे, आपकी कॉल्स उठ रही हैं, वो लोग उठा रहे हैं कॉल एंड दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि हम लोग डिबार नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी एमसीसी देखो यार, अभी 1129 सीट्स आर फिल्ड। अगर मैं देखूं 1232 सीट्स थी, 1232 सीट्स, यानी कि आप मान के चलिए अभी भी 103 सीट्स तो स्टिल दे आर लेफ्ट, है ना। तो स्पेशल स्ट्रे राउंड तो होने वाला है। अब स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा और कुछ सीट्स जो यहां फिल नहीं होंगी वो भी ऐड होंगी। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार जो भी बच्चे, देखो यार इट्स हाई टाइम, आपको समझ आ गया होगा कि यार
आपका जो मतलब मैंने राउंड 3 में भी ये चीज बोली थी कि आपको उस समय समझ आ जाना चाहिए था कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपसे बस इतना बोलूंगी कि बेटा जी अगर आपको पता लग गया है ना, आप बहुत क्लोज नहीं है, मतलब अगर 27,000 की कट ऑफ गई है, 27,000 की कट ऑफ गई है बेटा जी, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 27,000 की कट ऑफ में आपका अब स्पेशल स्ट्रीम में कोई नंबर होगा, कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यार अगर आपकी जो कट ऑफ है, आपका जो रैंक है वो भी 27,500 के आसपास है या फिर 28,000 के आसपास है, आप वेट कर सकते हो, बट उससे ज्यादा प्लीज आई वुड टेल यू वेट मत करो। और अगर आपकी रैंक उतनी भी है तो भी अगले साल के लिए प्रिपेयर करना अब फाइनली शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये बोल रही हूं बेटा जी, यार देखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं। एक है जो कि बहुत रिजिड है। रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए है क्योंकि यार उनको ये पता है कि मेरे को सिर्फ एमबीबीएस करना है, एंड दैट्स गुड। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूं, अगर आप बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे विच आर जो नॉट रिजिड होंगे, मतलब इतना भी रिजिड नहीं है कि यार कहीं और एडमिशन करके दे आर थिंकिंग अबाउट पार्शियल ड्रॉप, और पार्शियल ड्रॉप के लिए मान के चलो उनको अभी एमबीबीएस मतलब बीडीएस बीएमएस वगैरह में सीट नहीं मिली है। तो यार आप लोगों से मैं ये बोलूंगी, यू कैन गो फॉर डिफरेंट ऑप्शंस और साइड में अपनी नीट की तैयारी अब शुरू कर दो, बिकॉज इट्स हाई टाइम। 6 महीने बचे हुए हैं। एज अ टीचर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर इन 6 महीने आपने मेहनत नहीं करी ना बेटा जी, फिर अगले साल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का वेट करना पड़ेगा, तो वो वाली सिचुएशन नहीं लेके आनी है हमें। ठीक है, यू कैन गो फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। यू कैन गो फॉर बीपीटी, यू कैन गो फॉर बी फार्मा, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। ठीक है, आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, जोलॉजी में, बॉटनी में, ठीक है, इन सब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यू कैन डू ऑनर्स। ठीक है, और साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। अभी स्टार्ट कर दीजिए, इट्स हाई टाइम। आप स्पेशल स्टे राउंड का वेट मत करिए। मैं इन स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूं जो स्टूडेंट कट ऑफ के बहुत पास है ना, मैं उनसे भी यही बोल रही हूं कि बेटा जी प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आप सोच रहे हैं, आपका अगर रैंक अच्छी आई है, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज आप देना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेटा जी प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम, नीट 2026। दूसरा प्लान बी फिर आप देखो ही मत। अगर आप बहुत रिजिड हो तो प्लीज डोंट लुक फॉर प्लान बी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। अभी भी 6 महीने बाकी हैं, और 6 महीने बाकी हैं, इसका मतलब ये है बेटा जी कि आपको आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। अगर आप अभी तक पढ़ना नहीं शुरू करे हैं, आपको अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको फिर रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो यार आप सोचो, इन सारी चीजों के लिए आपके पास 6 मंथ्स है, सिर्फ 6 मंथ भी पूरे नहीं है, 5.5 महीने हैं। ये भी पूरे नहीं है बेटा जी, 5.5 महीने हैं। और सोचो दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं आपके कंपटीशन में जो लोग पिछले 1 साल से, मतलब जिस दिन से नीट का पेपर हुआ होगा उस दिन के बाद से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो आप सोचो कंपटीशन किसके साथ है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, टेस्ट सीरीज क्या कहते हैं शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपकी रैंक बहुत क्लोज से आप रह गए हो, तो आपने पढ़ाई करी थी लास्ट ईयर, आपको एक रिवीजन की जरूरत है। और रिवीजन ऐसा करना है आपको फर्स्ट टाइम में कि आप पूरी की पूरी मेहनत फिर से करें, फिर से एज एन कि आपको पूरा सिलेबस एक बार डिटेल में ये सोच के करना पड़ेगा कि यार मुझे नहीं आता है, मैं तब प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो उनको मैं बोलूंगी आप डिसाइड कर लीजिए कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर कि मैं 1 साल और ड्रॉप लूंगा। बेटा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, कोई सा भी मिला है, जाइए ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अगले साल मैं एम्स के लिए ट्राई करूंगा, अच्छी बात है, करो ट्राई। लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि यार इस साल अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है ना, उसमें एडमिशन लो। मेरी सजेशन ये है उसमें एडमिशन लीजिए, और जब आप उसमें एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आगे आपको क्या पता है क्या करना है। आगे आपको पीजी के लिए इतनी तैयारी करनी है कि आपका एम्स में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी। इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज में पूरे फंसे पड़े हो कि यार मैं अगले साल एम्स लूंगा। नहीं, 1 साल और क्यों खराब करना है हमें, है ना, नहीं करना है हमें खराब ये सारी चीजें। सो दिस इज
इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल, प्लीज गाइज अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो, और साइड बाय साइड अगर आप स्पेशल स्ट्रे राउंड आता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, लेकिन सारे कॉलेजेस फिल करना है ना, जिनको सीट मिली नहीं है सारे कॉलेजेस फिल करिएगा। अगर आप फिल नहीं करेंगे सारे कॉलेजेस तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इज वॉट माई सजेशन इज टू यू ऑल, और प्लीज इस पे फोकस करिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोई भी हेल्प अगर आपको बायोलॉजी रिलेटेड चाहिए है ना, या आपको नीट रिलेटेड चाहिए और अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, यू कैन गो फॉर आर अदर चैनल्स। आप विद्या नीट पे जाके पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी नीट अड्डा पे जाके पढ़ सकते हैं, वहां पर टीचर्स डेली पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो आप उन चैनल्स पे जाके पढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज। प्लीज पैनिक नहीं होना है बेटा, जो होता है ना, जितना देखो मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप इस बार बहुत पास से भी रह गए ना बेटा जी, आप यकीन मानिए कि कुछ बहुत अच्छा आपके लिए प्लान्ड है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। कोई भी अपडेट आती है नहीं या फिर फाइनल रिजल्ट आता है तो मैं आपको बता दूंगी यहीं इसी चैनल पे। थैंक यू।